हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, हम लोग ने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड का बनना, किस तरीके से सोडियम जो है परमाणु वो इलेक्ट्रॉन को देता है, उस पर प्लस आता है, और जो हमारा क्लोरीन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, उस पर क्या आता है, माइनस आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आपने देखा कि सोडियम परमाणु के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 और एम कक्ष में 1 है। अगर बच्चों आप लोग सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, सोडियम परमाणु का परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो के कक्ष में 2, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहली संभावना ये हो सकती है कि यानी सोडियम एम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, जिससे उसके के तथा एल कक्ष में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। ऐसी स्थिति में वो अक्रिय गैस विन्यास यानी नियॉन 2 और 8 प्राप्त कर लेगा। यानी नियॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 10। अगर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं एनी का, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 2 और 8। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम ये हमारा सोडियम 11, ठीक है बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को मैंने सब बता चुके हैं कैसे है। तो 2, 8 और 1। अब पहली स्थिति तो बच्चों ये बनती है कि अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी डोनेट कर दे, त्याग दे, तो इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और के कक्ष में 2। इसका मतलब ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। अब अक्रिय गैस विन्यास तो क्या है हमारा, नियॉन 10, केक में 2 होती हैं और उसमें 8। तो इस तरीके से ये कैसे प्राप्त कर लेगा, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, वो क्या ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो दूसरी संभावना ये हो सकती है कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले सोडियम किसी से, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब भी ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये क्या करे, सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जिससे उसके के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 और एम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसी स्थिति में वो अक्रिय गैस विन्यास यानी आर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा, 288 प्राप्त कर लेगा। अब आर्गन का बच्चों कितना होता है, देखिए आर्गन का परमाणु संख्या होती है 18, यानी 2, 8 और 8। तो ये किसकी तरह से प्राप्त कर लेगा, आर्गन की, जस्ट लाइक आर्गन परमाणु की तरह ये अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेगा। अब सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसका अर्थ है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 11, और तथा कक्षों में 11 इलेक्ट्रॉन है। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इक्वल है, 11 11। यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मान लीजिए अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन तो या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो आप क्या बता सकते हैं उस पर कितना आवेश आएगा। देखिए, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है बच्चों, तो उस पर कितना आवेश आएगा, +1। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर कितना आवेश आएगा, -1। तो अब क्या ऐसा है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये स्थिति जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना इज़ ए मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है बच्चों कि इसके कंपेयर में वो क्या करे, वो ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे। यानी वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो उसके लिए आसान है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में उसे अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, और उसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने में ज़्यादा आसान होगा। तो परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या कक्षों में उपस्थित ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर परमाणु ऋण आवेशित आयन ऋण आयन तथा त्याग करने पर धन आवेशित आयन धन आयन बनाते हैं। आयन पर पाया जाने वाला आवेश ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु तो बच्चों विद्युत उदासीन होते हैं, और जो उनके नाभिक में क्या उपस्थित होता है, धनावेशित प्रोटॉन की संख्या कक्षों में उपस्थित ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसीलिए ये क्या होते हैं, परमाणु हमारे विद्युत उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर परमाणु पर कौन सा आवेश आता है, ऋण
आवेशित आयन यानी ऋण आयन बनाएगा, और त्यागने पर वो धन आवेशित आयन यानी धन आयन बनाते हैं। आयन पर पाया जाने वाला आवेश जो होता है बच्चों, ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उतने ऋण आवेशित ऋण आयन आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चों उतने क्या आएंगे, हमारे धनावेश आएंगे। आइए अब क्लोरीन परमाणु पर विचार करें। देखिए क्लोरीन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण या 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। अगर बच्चों आप क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन की क्या है, परमाणु संख्या हमारी 17 है, ठीक है। इसका क्या होगा 2, 8 और 7, ठीक। ये इसके लिए क्या है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, यानी क्लोरीन के लिए भी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने की क्या स्थिति कि ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो इसको देखते हैं, यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उसके के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 और एम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब वह क्लोराइड आयन बनाएगा। मान लीजिए क्लोरीन है बच्चों, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन पर कितने हो जाएंगे, 2, 8 और 8, यानी इसका क्रिया कंप्लीट हो गया। अब इस पर आवेश कितना आएगा, 1, यानी Cl-, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है ना। इस पर कितना आवेश आएगा, 1 Cl-। अब यहाँ पर देखिए किस में बदल गया हमारा, क्लोराइड आयन में। यदि यह 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ओके, तो अगर मान लीजिए ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इस 7 इलेक्ट्रॉन को ये दे दे, ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करे, दे दे, ठीक है ना। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तब उसके के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 हो जाएंगे, और Cl+7 आयन बनाएगा। इसी तरीके से ये अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Cl+7, ये फिर बनाएगा, Cl+7 आयन बनाएगा। फिर देखिए सोडियम नाभिक 7 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने में सक्षम नहीं होता। अब यही है कि अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन भी ले सोडियम बच्चों, तो वो इस योग नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को बांधे रखे। उसी प्रकार क्लोरीन के लिए भी Cl+7 की स्थिति प्राप्त करना कठिन है, यानी कि उसके सोडियम के लिए आसान है कि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और +1 धन आयन बना ले, और क्लोरीन के लिए इजी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- आयन बनाए। तो ये दोनों के लिए ही आसान है। इसका अर्थ है कि सोडियम परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना और क्लोरीन परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना सरल है। अतः सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन और क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, Cl- आयन बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए आसान है कि सोडियम क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे बच्चों, तो क्या बना ले Na+, और वो क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले अगर क्लोरीन, तो क्या बना ले, Cl- आयन। अब देखिए विपरीत आवेश होने के कारण, विपरीत आवेश है ना, यानी कि सोडियम पर Na+ और Cl पर Cl-, तो इन पर एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस होने के कारण क्या होता है कि सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होकर स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, फिर NaCl का। क्यों, क्योंकि विपरीत आवेश होने के कारण किसमें बन जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होकर स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बना बंध बच्चों क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाता है। अब वैद्युत संयोजक बंध और आयनिक बंध आप समझ गए होंगे। इसमें क्या कहें कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो त्यागता है उस पर धन आवेश आता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना धन आवेश आता है, और जो परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता उस पर उतना ऋण आवेश आता है। तो इस तरह का जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध।
जिन यौगिकों का निर्माण इस प्रकार के आबंधन से होता है उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक भी कहते हैं। अब जिस प्रकार के बंध द्वारा इन इन जिस प्रकार के जिन यौगिकों में इस प्रकार का बंध पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आवेशित आयनों का समुच्चय होता है। ये अणु के रूप में नहीं होता, ये क्या होता है, अपोजिट चार्जेस का एक